class 7th chapter algebraic expressions and we are doing exercise 12.2. 12.1 हमने पहले ही कवर कर दिया था. फर्स्ट क्वेश्चन ही सेइंग सिंप्लीफाई कंबाइनिंग द लाइक टर्म्स. आपको लाइक टर्म्स ढूंढने और सिंप्लीफाई करना है, उनको कंबाइन करना है, सिंप्लीफाई करना है. लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक 2/3x है और 5/7x है और 8x है. क्लियर? तो ये सब लाइक टर्म्स हमारे हैं. क्यों लाइक टर्म्स हैं? बिकॉज सब में एक ही वेरिएबल क्या आ रहा है? x आ रहा है. सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, अगर ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस हमारे पास हैं तो ये लाइक टर्म्स हैं. वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स. हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है? लाइक अगर मेरे पास 31.5 है, 28.7 या 28/5 है, सॉरी, तो ये भी हमारे क्या है? लाइक टर्म्स हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ अ नंबर और ये भी हमारा नंबर है. ये डेसिमल एक नंबर है और ये आपका फ्रैक्शनल नंबर है. यस, सो ये भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसको भी हम लाइक अगर हमारे पास x² होता और x होता, क्या ये लाइक टर्म्स होते? नहीं होते. फिर हमारे वेरिएबल सेम नहीं है. सो दीज आर नॉट लाइक टर्म्स देन. हाँ, ये दोनों तो लाइक हैं लेकिन इसके साथ ये लाइक नहीं है. मान लो सब x² होते तो क्या होता है? ये सभी लाइक हो जाते. नाउ y है तो ये अनलाइक हो गया और ये दोनों लाइक हो गए आपके. अगर सब में ही y हो जाता तो सभी लाइक हो जाते. क्लियर है? ओके, एक और लिखते हैं जरा. 2/3y(x²). क्या ये और ये हमारे टर्म्स सेम हैं? या दे आर एग्जैक्टली सेम. एग्जैक्टली सेम, कॉपी है इनकी, क्लोन है. y 2/3 नंबर सेम है. ये x का स्क्वायर हो रहा है, ये भी तो x का स्क्वायर है और ये y था, यहाँ पे भी एक ही y है. तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. हमने यहाँ पे x² y लिखा है तो यहाँ पे हमने इसको पहले y x² लिख दिया, बट इट इज़ x² y. और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी चेंज नहीं आता. लाइक 2 × 3 करिए या 3 × 2 बोलिए, बात तो एक ही है. ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा. या तो x × y बोलिए या तो y × x बोलिए, ये भी क्या है आपका? सेम है. बट क्या ये सेम है? यहाँ पे x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे y का स्क्वायर हो गया, तो ये डिफरेंट हो गए. ठीक है? तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि लाइक टर्म्स क्या हैं, उसको कंबाइन करिए और सॉल्व कर दीजिए. ठीक है? कॉमन निकाल के हम सॉल्व नहीं करेंगे जो नॉर्मली आप लोग करते थे पहले या आपने सीखा है. तो नई चीज़ सीखेंगे यहाँ पे. और जब आप इसको सीख जाएंगे एक बार तो हायर क्लासेस में आप डायरेक्टली सॉल्व करना अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. अभी डायरेक्टली मत करिएगा क्वेश्चंस को. अभी जिस लेंदी प्रोसेस से करवा रहे हैं उसी से करिए. अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इस एक्सरसाइज से खत्म होते ही क्या करेंगे? फिर डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देंगे. दैट इज नो प्रॉब्लम इन दैट. ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं पहले. 21b - 32 + 7b - 20b. यहाँ पे b दिख रहा है, यहाँ पे b दिख रहा है और यहाँ पे भी आपका b है. तो 21b पॉजिटिव था, पॉजिटिव 7b भी है आपका, और माइनस का क्या है? 20b है. हमने इनको कंबाइन कर दिया. वी हैड कंबाइंड द लाइक टर्म्स और जो -32 बच गया है उसको साइड में हम लिख दे रहे हैं क्योंकि अनलाइक हो गया इनके साथ. क्लियर? नाउ 21b और 7b दोनों क्या है आपके? पॉजिटिव नंबर्स हैं. दोनों का ही एडिशन होगा. प्लस प्लस क्या होते हैं? ऐड होते हैं. सेम साइन होता है, एडिशन करते हैं और साइन प्लस का आता है. तो कितने b हो गए? 21 + 7 28b. क्लियर? b भी लगाओगे अपना. यहाँ पे 21b थे, यहाँ पे 7b थे, कंबाइन किया है 28b. -20b को एज इट इज लिखिए. -32 के साथ तो कोई था ही नहीं. अब 28 भी पॉजिटिव है और 20b क्या है? नेगेटिव. अपोजिट साइंस हो गए, सब्ट्रैक्शन होगा. 28 - 20, 28 - 20 दैट इज 8. b हम लगाएंगे ऐसे ही और -32. और इसके फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. वी कांट सिंप्लीफाई इट मोर फर्दर. समझ में आ रहा है? अगेन हमने क्या किया? पहले 21b और 7b को लिखा है, इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 28b. बिकॉज ये प्लस प्लस के एडिशन होते हैं, साइन प्लस का ही आएगा. हमने क्या छोड़ा? तो 20b को छोड़ दिया था ऐसे ही. 20b को हमने नेक्स्ट स्टेप में भी छोड़ा और फिर 28 - 20 कितना हो गया? 8b. 32 तो अनलाइक था, लास्ट तक ऐसे ही रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. ठीक है? So that is how you are going to solve your question number first का first part. करिए इसको नोट. That is the second part. -z² + 13z². That is only z, that is cube, that is z. तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपकी z की? यहाँ पे क्यूब. तो पहले हम क्या लिख रहे हैं अपना? 7z³ फर्स्ट स्टेप में हम पहले हाईएस्ट पावर को लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या हमें कहीं पे और z³ दिख रहा है?
तो इसके साथ और कोई भी टर्म नहीं है जो सॉल्व हो, ठीक है। इसको हम लास्ट तक ऐसे ही रखेंगे। फिर आते हैं जेड स्क्वायर में, माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का 13 जेड स्क्वायर, तो दोनों को उतारेंगे। माइनस का जेड स्क्वायर भी उतर रहा है और प्लस का 13 जेड स्क्वायर भी उतरेगा। आप जेड को कैसा बनाते हैं ऐसा मत बनाइएगा। मेक जेड अ कर्सिव वन, लाइक ये 2 की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? इट लुक्स लाइक अ 2, सो मेक इट अ कर्सिव वन, ठीक है। 3 लाइन होती थी जो हमारी, जो भी था हम कुछ ऐसा लिखते थे इसको, ठीक है। 2 आपका ऐसा होता है जो भी था। कैपिटल जेड करना है तो ये होता है। और हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल्स की बात करते हैं, लेटर्स की बात करते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर्स ही आते हैं। क्या आएंगे? स्मॉल लेटर्स आएंगे। तो मेक श्योर कि आपका लेटर साफ साफ दिखे। ओके, हमने क्या कर लिया? स्क्वायर वालों को भी लिख दिया, और तो कहीं स्क्वायर नहीं दिख रहा। और ये टिक्स क्या बता रहे हैं हमें कि हमने भाई इन तीनों टर्म्स को कवर कर लिया है। यस, गेटिंग माय पॉइंट। आफ्टर दैट क्या बच रहा है? माइनस का 5z और माइनस का 15z, एंड ट्राई टू मेक इट इन वन लाइन, एक लाइन में लिखने की कोशिश करिए। अगेन इसके साथ तो कोई भी नहीं था, 7z क्यूब इज अलोन हियर। अब माइनस जेड स्क्वायर कहने का मतलब क्या है और प्लस 13z स्क्वायर कहने का मतलब क्या है? देखिए, माइनस जेड स्क्वायर एक एक्सप्रेशन है जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा। कितने जेड स्क्वायर हैं? 1। हम जनरली शो नहीं करते हैं, ये 1 होगा। और ये कितने जेड स्क्वायर हैं? 13। बड़ा कौन है? 13। तो साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा, 13 का आएगा। और हम क्या करेंगे? अपोजिट साइंस हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। 13 माइनस 1 12। बट हम 1 को शो नहीं करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स ये आपका 1 होगा। क्लियर? तो आपको मेक इट क्लियर कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 है। तो 13 माइनस 1 करना है आप लोगों ने। तो कितना हो जाएगा? 13z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, बड़े का साइन आएगा दैट इज प्लस। पहले साइन लिखिए अपना, और फिर देखिए अपोजिट साइंस है तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 13 माइनस 1 इज 12z स्क्वायर। हमने इन दोनों टर्म्स को भी सॉल्व कर दिया, हमने इसको ऐसे ही लिख दिया था। आते हैं माइनस माइनस में। अब माइनस 5z और माइनस का 15z दोनों के पास सेम साइन है, माइनस माइनस, तो साइन तो माइनस का आएगा जो साइन दिख रहे हैं आपको, बट होता एडिशन है। तो जुड़कर कितने हो जाने हैं टोटल? 20। 15 प्लस 5 20z, 15 प्लस 5 20z को हम ऐसे लिखेंगे। और इसके फर्दर हम इसको भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये z की पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो अनलाइक टर्म्स हो गए हैं। एज इट इज यू हैव टू नोट इट डाउन। सिंप्लीफाइड आंसर। ओके, दैट इज द फोर्थ वन। यहाँ पे भी ब्रैकेट्स का रोल है। ब्रैकेट लगा यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डन। ओके, अगेन ये हमारे बी हैं जो ऐसे निकले हुए हैं, दैट इज योर बी। बी को आप ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, कैसा भी बनाइए, लेकिन ऐसा मत बनाना। इट इज 6। ओके ओके, तो सब कुछ ऐसे ही छोड़ेंगे। 3a छोड़ रहे हैं, माइनस का 2b छोड़ रहे हैं हम लोग, माइनस का ab छोड़ रहे हैं, सब चीज़ माइनस साइन एंड देन ब्रैकेट। तो व्हाट दिस ब्रैकेट विल डू एंड माइनस साइन विल डू, इट विल चेंज द साइन, ठीक है। जो अंदर के साइन हैं सब चेंज होंगे। a के पास क्या साइन है? प्लस है, कुछ भी नहीं है तो प्लस साइन है। और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस है। माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। माइनस माइनस इज प्लस, b एंड माइनस प्लस इज माइनस। साइन चेंज कर रहे हैं, प्लस था माइनस किया, माइनस था प्लस किया, प्लस था माइनस करेंगे ab, एंड एज इट इज 3ab प्लस b एंड माइनस a। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप क्या कर रहे हैं? लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। यू आर हैविंग a, आपके पास यहाँ पे भी a दिख रहा है और आपको यहाँ पे भी कहीं a दिख रहा है। क्लियर इतना? और कहीं a है, दैट इज ab, दैट इज नॉट a। a इज डिफरेंट एंड ab इज डिफरेंट। लाइक टर्म्स हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे a दिख रहा है दैट इज योर लाइक टर्म। a के साथ a लाइक होगा और a लाइक होगा, तो हम इन तीनों को एक साथ लिखने वाले हैं। तो हम क्या लिख रहे हैं? 3a, फिर क्या है आपका? माइनस का a है, और फिर क्या है आपके पास? माइनस का a है। हमने कंबाइन कर दिया इसको। क्लियर? एंड आफ्टर दैट हमारे पास 2b है, लिख लेते हैं माइनस का 2b। और कहीं b है? ये b नहीं है, ये है b ऑफकोर्स, प्लस का b। ये b है नहीं, ये ab है आपका, ये ab है और ये आपका b है, तो प्लस का b। इतना क्लियर है? तो हमने b को लिख लिया, हमने इस b को लिख लिया, हमने इस b को भी लिख लिया है। डन। एंड आफ्टर दैट क्या बच रहा है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास माइनस का ab बच रहा है, ये सब लिख दिया। माइनस का ab एक और बच रहा है, और प्लस का
3ab बच रहा है और सब कुछ हमने कवर कर लिया। अगर आपको श्योर नहीं है कि कवर करा नहीं करा, काउंट कर लो टर्म्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स थे और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हमारे क्वेश्चन में भी थे। क्लियर? तो यस, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब हमें सॉल्व करना है। प्लस साइन माइनस साइन, तो एडिशन किसका होगा? प्लस साइन एंड माइनस साइन, एडिशन किसका? सेम साइंस का एडिशन किसका होता है? तो माइनस माइनस ऐड होंगे, ये एक 1 ए है और ये भी क्या है 1 ए है, तो कितने ए हो गए? 2 ए, माइनस 2 ए एक्चुअली क्या होंगे? माइनस 2 ए। गेटिंग माय पॉइंट? 3a पॉजिटिव था, माइनस माइनस था, हमने माइनस 2a कर देना है इसको, एडिशन और लिख दिया। माइनस 2b प्लस बी किसका एडिशन? प्लस बी दैट इज प्लस 2b। माइनस ए इज माइनस 2a, प्लस बी इज प्लस 2b। तो हम माइनस 2b को ऐसे ही छोड़ेंगे और जो हमारे फिर से ऐड हो रहे हैं उसको हम ऐड करेंगे पहले। तो कितना हो गया? प्लस का 2b। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, माइनस ए बी एंड प्लस 3ab किसका एडिशन? माइनस ए बी कितने ए बी हो जाएंगे? माइनस 2ab। से द साइन फर्स्ट, माइनस 2ab, माइनस ए बी माइनस 2ab, अगेन माइनस ए माइनस 2a, प्लस बी एंड माइनस ए बी माइनस 2ab। ओके दैट्स करेक्ट। एंड प्लस 3ab को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अगेन लाइक टर्म है ए एंड ए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अपोजिट साइन सर दे। अब क्या करेंगे? सबट्रैक्शन होगा। अब क्या होगा? और साइन किसका आता है? जो बड़ा होता है। साइन किसका आएगा? जो बड़ा होगा। तो बड़ा कौन है यहाँ पे? 3 बड़ा है, तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। तो हम 1 को लिखते नहीं है, तो a आएगा और पॉजिटिव का आएगा। किसका आएगा? अगेन माइनस 2b एंड प्लस 2b, सबट्रैक्शन होगा और आपको ये एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं और अपोजिट साइन दिख रहे हैं। 0 होगा बच्चे, माइनस 2b एंड प्लस 2b 0, कैंसिल इट आउट। ठीक है, समझ में आ रहा है? माइनस 2ab एंड प्लस 3ab, साइन किसका? नो, 3 बड़ा है तो प्लस का साइन आएगा और अपोजिट साइन है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्शन। और कितने बचेंगे आपके पास? 3 माइनस 2 1, और 1 हम लिखते नहीं है तो ए भी लिखोगे अपना। एंड दैट इज सी हाउ इजीली यू आर सॉल्विंग इट। तो थोड़ा सोचिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए और इसी तरीके से हम करने वाले हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, नोट इट डाउन। दैट इज द 5th पार्ट, अगेन अ लेंदी वन, बट इतना लेंदी कुछ है नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर है। ये वाई एक्स स्क्वायर मतलब क्या है देख लीजिए। यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले एक्स आना चाहिए था फिर वाई आना चाहिए था, इसने दे दिया क्वेश्चन में, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पार्ट, है ना। बट हम इसको क्या पढ़ेंगे? एक्स स्क्वायर वाई फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम इसके साथ पेयरिंग कर पाएं। ये आपका एक्स स्क्वायर वाई है और ये भी क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है। वाई एक्स स्क्वायर है तो आपको देखना पड़ेगा उसको कि भाई ये पहले एक्स स्क्वायर और फिर वाई है, ये भी आपका एक्स स्क्वायर वाई हो रहा है। देखें इसको, समझे क्वेश्चन को। ओके लेट्स सी। तो फर्स्ट टर्म इज 5x स्क्वायर वाई और इसके साथ हम किसको लिखने वाले हैं? एक्स स्क्वायर वाई को। ठीक है, और हम जब लिखेंगे इसको तो हम इसको वाई एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर वाई। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, और कहीं आपको एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है, 2 ही हमारे टर्म्स हैं जिसमें एक्स स्क्वायर वाई लगा है। नेक्स्ट इज माइनस 5x स्क्वायर, लिख लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 5x स्क्वायर। और कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? यस, ये आपका एक्स स्क्वायर है, किसका? प्लस का एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर लिख लिया, ये लिख लिया। तो हमने 4 टर्म्स लिख लिया अपने, फर्स्ट सेकंड, इसको भी लिख लिया है। माइनस 3y स्क्वायर, और कहीं y स्क्वायर है तो यस, ये आपका y स्क्वायर है। एक और y स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर दिख रहे हैं हमें। ये आपका y स्क्वायर है, ये आपका y स्क्वायर है, और यहाँ पे भी आपका y स्क्वायर है। तो हमने माइनस 3y स्क्वायर लिखा, हम माइनस y स्क्वायर लिखेंगे और हम माइनस का 3y स्क्वायर भी लिखेंगे। डन। और कुछ बच रहा है? तो यस, फाइनल टर्म हमारा ये छूट जा रहा है 8xy स्क्वायर, इसके साथ कोई भी नहीं है। क्लियर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स दे वर देयर, 2 to 4 to 6 to 8 टर्म्स हमारे क्वेश्चन में भी था, तो हमने सब कुछ सही लिखा है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमारे लाइक टर्म्स सॉल्व करेंगे। तो प्लस 5x स्क्वायर वाई एंड प्लस 3x स्क्वायर, एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन। और कितना हो जाएगा ये? 8x स्क्वायर वाई, 5 प्लस 3 इज 8। गेट माय पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 5 एंड प्लस 1, तो साइन किसका आएगा?
माइनस का आएगा और क्या करेंगे हम, अपोजिट साइन से एक माइनस का एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा और 5 - 1 इज 4, 5 - 1 इज 4 और एक्स स्क्वायर, माइनस 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 तीनों ही माइनस हैं तो सभी का एडिशन होगा यहाँ पे और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा जो साइन हमें दिख रहा है, -3y² - 3y², 3 + 3 एंड 6 + 1 ये 7 है आपके, बिकॉज ये y² 1 होगा, ये 3 है, ये 3 है, 3 + 3 6 + 1 is 7, तो यहाँ पे 7y² आ रहा है। ओके, गेट माय पॉइंट। लास्ट वन इज लिमिट 8xy², और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है आपका, ये पॉजिटिव का x² y है, ये भी पॉजिटिव का xy² है, बोथ आर अनलाइक टर्म्स, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बाकी हमारा सब सॉल्व हो चुका एंड दैट इज अवर आंसर, नोट इट डाउन। That is our last part of first question. Again, we have to solve the bracket first. यहाँ पे दोनों ही ब्रैकेट में दिया है आपका, तो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे विदाउट चेंजिंग एनी साइन। अगर कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस होगा ये, और पॉजिटिव साइन में आपका साइन चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, द साइन रिमेन्स अनचेंज्ड, तो आपका 3y² एज इट इज प्लस 5y एज इट इज माइनस 4 एज इट इज। ओके, ब्रैकेट के बाहर क्या साइन है, माइनस साइन है, ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस साइन है, तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, द साइन विल गेट चेंज्ड, तो -8y बिकॉज ये प्लस था, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस y² एंड माइनस माइनस अगेन प्लस 4। पहला स्टेप हमारा हो चुका, हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, हमारा पास माइनस साइन था, हमने साइन को भी कन्वर्ट किया है, तीनों साइंस को कन्वर्ट किया है, +8y था -8y हुआ है, -y² इज +y², -4 इज +4। नाउ व्हाट एल्स, अब क्या करना है, हमें लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मैंने बोला था हम जब आखिरी क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, ठीक है, मैंने बोला था। तो देखिए यहाँ पे 3y² है और ये आपका सिर्फ y² है, इट इज 3y² और ये क्या है, y²। हमें कंबाइन करना है इनको, एडिशन होगा सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन, प्लस एंड प्लस, तो कितना हो गया 4y² और साइन प्लस का आएगा, डायरेक्टली ऐड कर दिया हमने, इसको कंबाइन करके लिख दिया। ऐसे ही प्लस का 5y है, माइनस का 8y है, तो साइन किसका आएगा, बड़े का साइन आता है, माइनस का साइन आएगा, और क्या होगा, अपोजिट साइन से तो सब्ट्रैक्शन होगा, तो 8 - 5 3y² एंड -4 + 4 इज गेटिंग कैंसल्ड, तो देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। इतना नहीं, अभी कहाँ है, ये भी y² है और ये भी y² है, सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये क्या चल रहा है बच्चे, ओके, इट इज ओनली y नॉट स्क्वायर, ओके, बिकॉज 5y - 8y कितना होगा, माइनस का 3y होगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि अनलाइक टर्म्स से, तो हमारा आंसर आएगा, डन, नोट इट डाउन।